हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास मान लो इस प्रकार के दो तार होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक ही दिशा में धारा बह रही होती है। मतलब अलग अलग धारा है लेकिन दिशा समान है। तो ये दोनों तार जो है, इनमें एक तार द्वारा दूसरे तार पर जो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है उसका जो सूत्र है वो क्या होता है, μ0I1I2/2πd, जहां पर दोनों तारों के बीच जो दूरी है ना वो कितनी हो जाएगी, d मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, μ0 जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। सही है। तो जब दोनों में समान दिशा में धारा बहती है तो ये आकर्षित होते हैं। तो सवाल में भी यही बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि इनके बीच की जो पारस्परिक दूरी है वो हमें दी हुई है कितनी, 0.06 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻² ठीक है। और समान धारा है, यानी I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा, I मान लेते हैं एक बार। तो अब देखो, जो आकर्षण बल है प्रति मीटर लंबाई पर वो कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ न्यूटन। तो देखो 3 × 10⁻³ ये प्रति मीटर लंबाई पर है ना, यानी एल के स्थान पर 1 मीटर लिख लेंगे, जो कि बट्टा में एक ही है। ठीक है। फिर μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ होता है। और I1 और I2 दोनों का मान I ले लिया तो I का स्क्वायर हो गया। बट्टा में देखो 2π × d का मान कितना है हमारे पास, 6 × 10⁻² मीटर। तो 2π से 4π 2 बार विभाजित हो गया। सही है। तो हमें तो यहाँ से देखो किसका मान निकालना है, हमें तो I² इसका मान निकालना है, वहाँ से I का मान आएगा ना। तो 2 से 6 3 बार विभाजित हो गया, फिर 3 उस तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 × 3 × 10⁻³ बन गया। सही है। फिर देखो 10⁻² भी आ जाएगा, गुणा में 10⁻²। और बट्टा में हम क्या ला सकते हैं, 10⁻7 को ला सकते हैं ना। और ये किसके बराबर आएगा, I² के बराबर। तो यहाँ से देखो 10⁻3 10⁻2 ये 10⁻5 बना। फिर 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यानी कि 3 × 3 गुणा में 10⁻2 आ जाएगी, जिसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं बराबर I²। तो यहाँ से धारा I का मान देखो क्या आएगा, I बराबर में वर्गमूल के अंदर 3 × 3 × 10 गुणा में 10। तो देखो यहाँ से एक तो 3 बाहर आ जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा, यानी हमारी अभिष्ट धारा का मान 30 एम्पीयर आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।